7 तारीख को जो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर सिंदूर नाम से आक्रमण किया, उसके विषय पे आप क्या कहना चाहते अरे भारतीय जनता पार्टी यार पहलगाम के मुद्दे को हिंदू मुसलमान करना चाहती थी। आप बताओ ना कि वो कुरैशी जो लड़की है, सोफिया कुरैशी, कौन है वो? कौन है? हिंदू है, मुसलमान है, यहाँ का मुसलमान रहने वाला राष्ट्रभक्त है। और पूरे मुसलमानों को जो है आतंकवादी करार दोगे? क्या मुस्लिम होना, मुसलमान होना क्या मुसलमानों का गुनाह है क्या? देश की आज़ादी में जितना मुसलमानों ने बलिदान दिया है उतना किसी हिंदू ने नहीं दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं ना, मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाते हैं। चले जाओ दिल्ली के इंडिया गेट पर स्तंभ लगा हुआ, देख लो मुसलमान कितने प्रतिशत देश के लिए शहीद हुए हैं और कितने आरएसएस वाले शहीद हुए हैं। अरे आरएसएस वाले तो मुखबिरी करने का काम करते थे, माफ़ी मांगने का काम करते थे, अंग्रेजों की पेंशन पर पलने का काम करते थे। तो जो ये भारत पहलगाम में जो चूक हुई है, ये हमारी सेना की कमजोरी रही है और उसको सेना को कमजोर करने का काम मोदी और शाह ने किया है। और कभी सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में कहा था कि यह देश के लिए बदनुमा धब्बा हैं, मोदी और शाह। अगर इनको जनता के बीच में छोड़ा जाएगा तो ये देश के लिए खतरा बन जाएंगे। और आज ये खतरा है। एक तरफ बॉम्बे अटैक का कांड होता है, शिवराज पाटिल गृह मंत्री रहते हैं, इस्तीफा दे देते हैं, और दूसरी तरफ पहलगाम में जो है 2000 से अधिक सैलानी मारे जाते हैं। उससे पहले 15 अप्रैल को भाजपा का सांसद निशिकांत दुबे जाता है, पूरी चाक चौबंद पुलिस, पीएससी, आर्मी की व्यवस्था की जाती है। वहाँ की पुलिस गृह मंत्रालय की है, आर्मी तुम्हारी है। तुम प्रश्न करते थे पहले मनमोहन सिंह से, सेना तुम्हारी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तुम्हारा, जांच एजेंसियां तुम्हारी, सरकार तुम्हारी, आतंकवादी कहाँ से आते हैं? ये तो दावा कर रहे थे ना, नोटबंदी के समय क्या कहा? काला धन खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। फिर कहा धारा 370 खत्म हो जाएगी, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। तो 370 भी तो लागू कर दिया। कहाँ से आ गए आतंकवादी? और निशिकांत दुबे पर हजारों हजार आर्मी के जवानों को खड़ा किया गया सुरक्षा में। और 22 फरवरी को घटना होती है, अरे 22 अप्रैल को 2000 से अधिक सैलानी जाते हैं, पर्यटक जाते हैं। तो वहाँ एक दिन पहले आर्मी के जवानों को क्यों हटा दिया गया? 19 जो चेक पॉइंट थे, चेक पोस्ट थे, उसको निष्क्रिय क्यों किया गया? और जब 26 जवान हमारे देश के नागरिक मारे गए, तो ये अमित शाह लाल कारपेट पर जा रहे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। अरे बेशर्मी की हदें पार हो गई, निर्लज्ज कहीं के, बेहया कहीं के। दीदा का पानी इतना गिर गया कि हमारे मातम लोग मना रहे हैं, लाल कारपेट पर आप चल रहे हो, श्रद्धांजलि देने जा रहे हो। देश का प्रधानमंत्री अपने को देश का चौकीदार, और ये भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले बेईमान, ठगने वाले लुटेरे, देश विक्रेता, माफी वीरों की औलाद, ये क्या कहते थे? मोदी का परिवार। पूरा देश थर्रा रहा है, पाकिस्तान रो रहा है, बिलख रहा है मोदी के नाम पे। अरे यार मदारागिरी मत करो। आप भी रूबिया लियाकत के मत बन जाओ, श्वेता सिंह मत बन जाओ, और वो अर्णव गोस्वामी है, अंजना ओम कश्यप है, इनके ढर्रे पर मत चलो। ये गोदी मीडिया वाले, ये पत्रकारिता धर्म की धज्जियां उड़ाने का काम करे। ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी की भाड़ मंडली के नर्तक और नर्तकियां बन करके ये जनता गुमराह कर रहे हैं। कौनो बेईमान कर रहा है कराची पर कब्जा, कौनो कर रहा है इस्लामाबाद पर कब्जा, कुल कब्जा है अलग अलग। ये जी न्यूज़ वाले हो, चाहे TV9 वाले हो, चाहे आज तक वाले हो, न्यूज़ नेशन वाले हो, या जो मेन स्ट्रीम की मीडिया कहते जाते हैं ना, ये देश को रसातल में मिलाने का काम कर रहा है और झूठी खबर प्रसारित कर करके यह जनता को भ्रमित करने का काम कर रहा है। अरे प्रतिपक्ष के लोग, जब सर्वदलीय बैठक हुई, सारे लोगों ने कहा देश के सम्मान में, देश की आज़ादी में, देश के स्वाभिमान के मुद्दे पर हम जो है सरकार के साथ हैं। लेकिन ये तो सैन्य शक्ति को कमज़ोर करने का काम किया। 1,80,000 सेना के जवानों की कमी है देश में। ये अग्निपथ के नाम पर अग्निवीर 4 साल के लिए भर्ती कर रहे हैं। यह क्या है? अरे हमारी जब जवान मजबूत रहेंगे, हमारी सैन्य शक्ति मजबूत रहेगी, तो हमारी सीमा मजबूत रहेगी, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। तो देश को कमज़ोर करने का जो काम कर रहे हैं, वहाँ चाह रहे हैं कि आतंकवाद बढ़े। तो भैया आतंकवादी आ रहे हैं, मनमोहन सिंह को दुत्कार रहे थे, तो आज कहाँ से आतंकवादी आ रहे हैं? विश्व में डंका बज रहा है, 56 इंच का सीना है। और हमारे जौनपुर के, सुल्तानपुर के, गाजीपुर के, बलिया के, भदोही के 150 से अधिक हमारे मछुआरे कराची जेल में घूट घूट कर जी रहे हैं। हमारे घुरहू बिंद मछली शहर के बसिरहा गांव के मर गए 15 अप्रैल को। अपने देश के नागरिकों को जो कराची जेल में बंद है, उनकी वतन आपसी नहीं कराते हो, खाली कहोगे यही रहेगा। विश्व में डंका बज रहा है, विश्व गुरु बन गए हैं।
ट्रंप से हमारी दोस्ती है, ट्रंप ने मारा तमाचा खींच करके गाल लाल हो गया। बताओ, भारत के नागरिकों को कहा कि अवैध रूप से रह रहे हैं। 103 लोगों को हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ियां बांधकर अमृतसर में उतारता है। दूसरे दिन 40 भारतीय नागरिकों को हाथ, जैसे अपराधी है बहुत बड़े। आप बताओ कि हमारी धरती पर पाँव में बेड़ी बांधकर, हाथ में हथकड़ी बांधकर उतार रहा है। अहमदाबाद में जो है 134 भारतीय नागरिकों को हथकड़ी बांध के उतार रहा है, गोड़वा में बेड़ी बांध के उतार रहा है। अरे इतना तमाचा पड़ा है, ये बेशर्मों को बेशर्मी की हदें पार कर गए हैं। तो ये पूरी तरह जो कुछ भारत पाकिस्तान के बीच चल रहा है, हमारी सेना का हौसला अफजाई करने की ज़रूरत है। और हमारी सेना जो है पाकिस्तान का मुकाबला करने में पूरी तरह से सक्षम है। लेकिन यह देश के प्रधानमंत्री बड़बोलापन का जो जा करके, जब देश के हमारे नागरिक शहीद हुए तो इनको जाना चाहिए था जम्मू कश्मीर में, पहलगांव में जाना चाहिए था, श्रद्धांजलि अर्पित करनी चाहिए थी। और पाकिस्तान के विरुद्ध जो कुछ निर्णय लेना चाहिए था, जम्मू कश्मीर से लेते या दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लेना चाहिए था। लेकिन ये भाजपा जो है ना, आपदा में अवसर की तलाश करती है, अवसर की तलाश करती है। ये चले जाते हैं, कानपुर में 24 अप्रैल का कार्यक्रम था, मेट्रो, और अखिलेश यादव ने एक कार्यशाला वहाँ पर का शिलान्यास किया था, उसका उद्घाटन करने जाना था। और ये बिहार में भी चुनाव है, बंगाल में चुनाव है अक्टूबर नवंबर में। ये खिस्सी बघार रहे हैं पलटू राम के साथ जाके सीतामढ़ी में, बिहार की धरती पर कह रहे हैं सिंधु नदी का पानी रोक दिए, पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तड़प जाएगा, तड़प जाएगा। अरे बेईमान, सिंधु नदी का पानी रोकने में 20 साल लगेगा। और भाखड़ा नांगल बांध जैसे जो सतलज नदी बना, ऐसे बांध बनाने पड़ेंगे कई। पानी रोक दोगे, जैसे जहाँ था कि गांव गली का नाला है, पड़ोहा है, उसको बंद कर दोगे, 20 साल का समय लगेगा, रुपया कितना लगेगा बात की बात। तो ये केवल ना गोदी मीडिया के माध्यम से ये असल मुद्दे जो हैं उसको ये दफन करने का काम करे। और अभी जानते हैं गोदी मीडिया वालों ने क्या किया था, एक इजराइल में बमबारी हुई थी, वहाँ का वीडियो उठा करके, वहाँ का फोटो उठा कर अरे देखो भारतीय सेना ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दिया। मजाक कर रहे हो, भारतीय सेना का मजाक उड़ा रहे हो। बेशर्मी की हदें पार करने वाले भारतीय जनता पार्टी वालों, तुम्हारे में तनिक भी शर्मलाज है तो चुल्ली भर पानी में डूब मरो। देश का मजाक मत करो, हमारी सेना का मजाक मत करो। हमारे बताओ जिनको आज जिंदा रहना चाहिए, आज केवल नाटकबाजी राजनीतिक लाभ के लिए यह झूठे आतुक वो करके आज हमारे लोग शहीद हो रहे हैं, बेमौत मारे जा रहे हैं। इस पर अंकुश लगना चाहिए। अगर पाकिस्तान जो है कि आतंकवादियों के विरुद्ध अगर निर्णय नहीं लेता है, भाई हमारी जो है कि यूएनए की बैठक होनी चाहिए, हमारे संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक। सेना उसका जवाब तो दे रही है लगातार, निरंतर सेना जवाब दे रही है। हम तो कह रहे हैं कि गोदी मीडिया वाले अपना चरित्र बदल रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कठपुतली न बने, झूठ खबर न प्रसारित करें, देश की जनता को गुमराह न करें, हमारे सेना का मनोबल न गिराएं। सेना को कमजोर करने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये जो गोदी मीडिया के लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के चरित्र पर हम लोगों को लज्जा आती है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और राहुल जी की जो मांगे थी जाति जनगणना की, सरकार स्वीकार कर ली, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? 2019 में लोकसभा का चुनाव था, भारतीय जनता पार्टी के सामने आरएसएस का इंटरनल रिपोर्ट आया कि भारतीय जनता पार्टी 130 से 140 सीट ही पाएगी, यानी कि भाजपा सरकार की, मोदी सरकार की विदाई। तो इन्होंने उस समय पुलवामा की घटना कैसे हुई, सत्यपाल मलिक ने कहा कि यह लिफ्टिंग की जरूरत थी उन जवानों को, सीआरपीएफ के जवानों को। जबरदस्ती उनको खटारा बस से भेजा गया, मारे गए 40 जवान, एक मिश्रा मारा गया, 39 जो है कि हमारे पीडीए के मारे गए, 23 यादव मारे गए। दूसरे दिन 6 अधिकारी मारे गए, सभी के सभी पीडीए के मारे गए। तो 300 किलो आरडीएक्स कहाँ से है भाई? तुम्हारी एनआईए कहाँ गई? तुम्हारी जांच एजेंसी कहाँ गई? तुम्हारी रा कहाँ गई? तुम्हारी सुरक्षा व्यवस्था कहाँ गई? और उस पर पर्दा डालने के लिए पुलवामा का तो लाभ ले लिया। और उसी समय जब कुछ क्रिया प्रतिक्रिया होने लगी तो इन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देते हैं। तो लौटर राम निषाद जैसा व्यक्ति जो संविधान में रचा बसा, वो न जानेगा कि ये संवैधानिक दर्जा दे करके क्या दिए हैं। और लगा दिया सारे पिछड़े नेताओं को, नित्यानंद राय, रामकृपाल यादव, भूपेंद्र यादव, डॉक्टर सुधा यादव, गंगा राम अहीर, सचिन अहीर, लक्ष्मी नारायण यादव, अशोक यादव, इस तरह के यादव नेताओं को लगा के कहा, धर्मेंद्र प्रधान को लगा कर कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ों की मुराद पूरी कर दिया। अंदर खाने की मैं बात बताऊं कि वह ढाक के 3 पात साबित हुआ, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और, या केवल चुनावी लाभ के लिए ये ढोल नगाड़ा बजाया गया। और जब
पहलगाम के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर आ गई, तो जिस जातिगत जनगणना की मांग हमारे अखिलेश यादव करते थे, राहुल गांधी करते थे, इससे पहले नेताजी 2010 में चले जाओ, नेताजी हों, चाहे शरद यादव जी हों, रामविलास पासवान जी हों, लालू प्रसाद यादव जी हों, और उनकी मांग को स्वीकार करके 2011 में सोशियो इको कास्ट सेंसस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 30 अगस्त 2016 को आंकड़े प्रस्तुत करने की बात आई, तो SC ST की जनगणना के आंकड़े घोषित कर दिया। धार्मिक अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, रेसलर की कर दिया, दिव्यांग और ट्रांसजेंडर की कर दिया, भाषा भाषी मराठी, गुजराती, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, असमिया, बंगाली बोलने वाले कितने लोग हैं भाषा भाषियों की जनगणना को उजागर कर दिया। तो OBC की जनगणना उजागर करने में पिछवाड़े में लाल मिर्ची लग रही थी, काहे पिछवाड़ा गीला हो गया। और जब बैकफुट पर आ गए पहलगाम के मुद्दे पर, तो फिर जातिगत जनगणना का मुद्दा ले लिए। वही नितिन गडकरी कहते थे ना, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, जो जाति जनगणना की बात करेगा उसके ऊपर लात पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ कहते थे जातिगत जनगणना करने से जाति नफरत पैदा होगी, सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। अरे भाई, संविधान के अनुच्छेद संख्या 246 के तहत हर 10 वर्ष में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4), 16(4) के तहत जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। वो बात मैं बाद में करूंगा। पहले जातिगत जनगणना भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कराए और जातिगत आंकड़ों को घोषित करो। लेकिन एक नेता है, भारतीय राजग का गठबंधन का हिस्सा है, जिसके पिता की शादी 1983 में हुई और उसकी पैदाइश 1982 की है। शंका है ना कि हमारे भाई का DNA है कि बाहर का DNA हो। क्या कहता है, जातिगत जनगणना तो हो लेकिन जातिगत आंकड़े घोषित न हो। तो लगता है वो DNA जो है ना, वो RSS वालों का है, यूरेशिया वालों का है। उनका DNA भारत के मूल निवासियों का नहीं है, रामविलास पासवान का नहीं है। देश की जो मौजूदा स्थिति है, पाकिस्तान से इस समय युद्ध चल रहा है भारत का, इसमें सारे नेताओं, सारे सामाजिक लोगों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि इसमें क्या करना चाहिए? पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि एक जो चौथी सेना है, मैं अभी 3 सेना हम लोग पढ़ते थे बचपन से, थल सेना, जल सेना यानी जिसको नौसेना कहा जाता है, और वायुसेना। ये चौथी जो सेना है ना, चौथी सेना कौन है? अरे करणी सेना, एगो बिहार वाली है रणबीर सेना। पहले इनको सीमा पर लगा दिया जाना चाहिए। और ये बजरंग दल वाले जो है ना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद वालों, ये जो हाफ चड्डी पहनने वालों को जो है, नेकर पहनने वालों को, इनको पहले जो है कि सीमा पर लगा दिया जाना चाहिए। इसके बाद तो देश की जनता, देश के नागरिक, देश की अस्मिता के लिए और पाकिस्तान को जो है ना धराशायी करने के लिए, जो है ना उसका मुंहतोड़ जवाब देने के सामना करने के लिए देश की जनता तैयार है। लेकिन पहले जो ये सेना चिल्लाते हैं ना, पहले तो इनकी परीक्षा होनी चाहिए ना कि ये देश के प्रति कितना समर्पित हैं, कितना इनके अंदर राष्ट्रवाद है, कितना इनके अंदर रक्त स्वाभिमान है। अरे हम लोग तो शहीदों की औलाद हैं। आप बताओ, जब चाइना से युद्ध होता है 1962 वाला, रेजांगला पॉइंट पर 114 यादवों ने छाती में गोली खाना स्वीकार किया, पीठ दिखाना नहीं स्वीकार किया, और अंग्रेज़ों को भगाने के लिए सत्ती चौरा घाट पर हमारे निषादों ने जो है लोचन मल्ला की अगुवाई में जो है कि 40 नाव को डुबा करके अंग्रेज़ों को मारने का काम किया। चौरी चौरा में जो है महादेव के वट पे ने अंग्रेज़ों को जलाकर मारने का काम किया। आजमगढ़ के मधुबन थाने को फूंक कर 17 अंग्रेज सिपाहियों को मारने का काम किया। अंग्रेज नहीं है, पाकिस्तानी। इनके लिए आप बताओ क्या दवा है? पाकिस्तानी तो कभी हमारे न, ये संघ वालों ने ही किया ना, भाई भाई को अलग कर दिया। ये तो संघ का ही नजरिया है ना कि ये भाई भाई को अलग कर दिए। जिन्ना कौन थे? अमित शाह के रिश्तेदार थे। जाओगे डीएन निकालोगे ना तो अमित शाह के जिन्ना के खानदान वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह के नातेदारी रिश्तेदारी के ही निकलेंगे। तो यह है, ये केवल हिंदू मुसलमान ने नफरत करने के लिए, वोट की राजनीति के लिए करते हैं। इनके यहाँ हिंदू मुसलमान नहीं है। अगर हिंदू मुसलमान होता तो शाह हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, मोहम्मद करीम को, अरबाज खान को, सुहेल खान को, अजरुद्दीन को, नसरुद्दीन को ये जीजा दामाद नहीं बनाते हैं।